Yes, once again in front of you. This is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सीटेट मैथ्स पेपर 1 के इस सेशन से। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेज़रमेंट ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में भी हमने मेज़रमेंट ऑफ पेरीमीटर देखा था, लेकिन पिछले वाले क्लास में जस्ट हमने शेप्स को देखे थे कि कौन कौन से ऐसे शेप्स है, ज्योमेट्रिकल फिगर हैं जिनका हम मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जिसमें हमने ट्रायंगल देखा था, हमने क्वाड्रिलेटरल देखा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखा, उसके बाद हमने सर्कल देखा है ना। तो इस तरह से सभी टाइप्स के जो पेरीमीटर जिसके निकाले जाते हैं उन सबको हमने कवर किया था। आज की सेशन में हम लोग उन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और सिर्फ पेरीमीटर की बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो पेरीमीटर है। ठीक है, तो इस पेरीमीटर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर, और ये हमारा पेरीमीटर का टॉपिक। ठीक है, तो एरिया ऑफ पेरीमीटर, सॉरी एरिया ऑफ हमारा जो मेजरमेंट ऑफ एरिया जो है उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और देखिए किस तरह से हम लोग एरिया वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर है सीटेट मैथ्स पेपर 1 का ये सेशन। इससे पहले हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ लेंथ किया है, मेजरमेंट ऑफ वेट किया है, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी किया है, मेजरमेंट ऑफ मनी किया है, मेजरमेंट ऑफ टाइम किया है। सारे टॉपिक मैंने कवर करे हैं, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। वहाँ से जा करके आप सारे टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स बेसिक्स लेवल के हैं। जो लोग बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं और जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उन सब के लिए है। आने वाले टाइम में जब हमारा ये मेजरमेंट का ये टॉपिक कवर होगा, मेजरमेंट ऑफ एरिया, उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उन सारे पैटर्न को कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड किया है हमने आज के इस सेशन में। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड्स इज 3 सेंटीमीटर। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बताया था, सिर्फ ट्रायंगल का शेप ट्रायंगुलर बता दिया था। लेकिन आज आपको हम लोग ट्रायंगल का भी थोड़ा सा फीचर पहले बता देते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखेंगे ए, बी और सी, ये जो है हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस कि यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए है। ठीक है, इसकी सारे साइड्स इक्वल है, इसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद हम लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होंगे और एक साइड डिफरेंट होगा, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2 साइड इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी, ये इक्वल है, और बी सी जो है ये डिफरेंट है। तो ये हमारा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके बाद एक ट्रायंगल होता है जिसको हम लोग स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं, कुछ इस तरह से रहता है, जिसमें आपको तीनों साइड अलग अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन शेप। सपोज करिए कि 4 है तो ये 7 हो सकता है, ये 9 हो सकता है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और ये स्केलीन ट्रायंगल हो गया। ये अलग अलग हम लोग ट्रायंगल देखते हैं। टाइप ऑफ एंगल भी होते हैं, उनकी बात भी करेंगे। अभी हमने साइड की बात की है क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा है, तो बाकी के ट्रायंगल्स को मैं इरेज करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब आते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड कितने हैं, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी
3 सेंटीमीटर। तो पिछले क्लास में हमने कहा कि जब पेरीमीटर निकालना होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कर देते हैं यहां पर, या फिर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लिखते हैं। देखिए जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो हम इसको 3 इंटू साइड भी लिख सकते हैं। 3 इंटू साइड करेंगे, 3 इंटू, ये 3 साइड है इसीलिए ये 3 है, और साइड 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 9 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, दूसरा एक मेथड आपको बताया था कि जब पेरीमीटर निकालना होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब है कि हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब ए बी कितना, ए बी दिया हुआ है 3, फिर इसका भी बी सी भी 3 और इसका भी 3, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक मेथड हमारा ये वाला हो गया जो सम ऑफ ऑल साइड करके करेंगे, और ये वाला एक्सेप्शनल है, स्पेशली हम किसके लिए करेंगे, तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू साइड। ठीक है, तो हम इस तरह से 3 इंटू साइड करके भी निकाल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और सम ऑफ ऑल साइड तो हमारा है ही। ठीक है, अब आते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन हो गया 9 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो बोला गया है कि द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 66 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिएगा यहां पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है, यहां पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है, लेकिन 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 क्या, इस बार बोल रहा है कि सब मिला करके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिला करके 66 है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला किया, क्या किया, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या किया, इक्वल टू 3 इंटू साइड। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहां पर गिवन है कितना, 66, तो 66 इक्वल टू 3 इंटू साइड, और साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इक्वल टू 66 है, सॉरी देख लीजिएगा यहां पर गलत ना हो जाए, क्या है हमारा 66। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा साइड इक्वल टू 66 अपॉन, क्या ही लिख देता हूं, 66 अपॉन 3, इसका मतलब है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, तो हमारा आ गया 22 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया साइड। ठीक है, अब आते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो ये वाला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए ट्रायंगल का हमने किया, अब हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। तो रेक्टेंगल में क्या होता है वो देखते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर शेप पहले आप देख लीजिए दोबारा से, ये रेक्टेंगुलर शेप है, आपको होता है कि आमने सामने के साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और क्या कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए हम सम ऑफ ऑल साइड करके भी करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, बड़े आसानी से हो जाएगा। पहले हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले में आएंगे तो 2 लेंथ कितना दे रहा है, लेंथ बोल रहा है 4.5 मीटर, तो यहाँ पर हमारा हो गया 4.5 प्लस ब्रेथ कितना कहता है 3, तो 2 इंटू 7.5 इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा 15.0, और यही हमारा आंसर आ गया है पेरीमीटर 15 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो सबसे पहले लेंथ दिया है तो लेंथ यहाँ पर 4 प्लस 4.5, यहाँ पर भी 4.5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो ऐसे जोड़ते चलिए। इन चारों को जब ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही हमारा 15 मीटर आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इस तरह से निकालते हैं। अभी और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, उसको देखेंगे। बोला कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 400 मीटर एंड 225 मीटर। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ दिया हुआ है ये वाला और ब्रेथ दिया है ये वाला। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू फेंस इट। देखिएगा, जब कभी फेंसिंग आ जाए, जब कभी चारों तरफ कोई दौड़ रहा हो, चक्कर लगा रहा हो, ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, हमें पेरीमीटर निकालना होता है। तो यहाँ पर भी हालांकि आपको पहले से पता है कि ये पेरीमीटर का टॉपिक है तो सारे पेरीमीटर वाले ही इंक्लूड किया है मैंने वैसे भी, लेकिन ध्यान में रखिएगा या फेंसिंग पूछे या पीछे की टेबल क्लॉथ है उसके चारों तरफ से जो है वो करना है, दूसरा एक पट्टी लगाना है, या फिर इस तरह से कहे कि एक खेत है जिसके चारों तरफ से हमें वो वायर का लगाना है ताकि जानवर वगैरह ना आ जाए उस खेत में, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। बोला कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट 7 रुपीज पर मीटर। ठीक है, तो अब देखिएगा, सबसे पहले लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है और हमें करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो लिखेंगे यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 हो गया हमारा, लेंथ हो गया 400 और ब्रेथ हो गया 225, है ना, तो 2 इंटू 625 है ना, 1250 हो गया हमारा मीटर में पेरीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि कॉस्ट निकालिए, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मल्टीप्लाई 7, मीन्स की पेरीमीटर 1250 मल्टीप्लाई 7, 8750। ठीक है, 8750 हमारा रुपीज में आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम फेंसिंग का कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि फाइंड द कॉस्ट, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6 मीटर लॉन्ग, फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, तो साइड दे रखा है तो सीधा सीधा है, जब स्क्वायर शेप होता है तो स्क्वायर शेप के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है यहाँ पर कि सब 6 है, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक है, cm 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 cm। ठीक है, तो एक तो है कि हम सम ऑफ ऑल साइड कर ले, और दूसरा क्या कहता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर में कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 और साइड कितना 6, 24 आ गया हमारा सेंटीमीटर। अब ये इसको भी ऐसे ऐड करते तो हमारा 24 सेंटीमीटर आता, और 4 इंटू साइड करके करे या सम ऑफ ऑल साइड करके करे, दोनों केसेस में हमारे आंसर क्या होंगे, 24 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन जो है पेरीमीटर से रिलेटेड है, तो जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे, बट फाइंड पेरीमीटर ही होगा। बोला कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बोल दिया यहाँ पर, और बोला कि हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा ट्राइंगल दिया है, तो क्या दिक्कत है, ट्राइंगल में ऑल साइड डिफरेंट, ABC। बोला है कि एक 8 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है,
और एक 14 सेंटीमीटर है, स्केलिन ट्रायंगल है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या, सम ऑफ ऑल साइड, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो जैसे ही सम ऑफ ऑल साइड हुआ हमारा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए बी कितना, ए बी हमने कहा 8। ठीक है, क्या कहा हमने, ए बी कहा 8, तो 8 प्लस बी सी 10 प्लस सी ए 14, सब सेंटीमीटर में है, तो ये हो गया हमारा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, और हमारा 32 सेंटीमीटर आंसर आ गया है। ठीक है, इतना ही कह रहा था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बोला गया था, तो हमने निकाल लिया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इन तीनों को साइड को ऐड करके। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आगे आते हैं, बोला कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड से 6.5 सेंटीमीटर। फिर से आ गया, क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने क्या कहा कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो पेरीमीटर 3 इंटू साइड करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहता है, 3 इंटू साइड, क्या कहता है, 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू 6.5 सेंटीमीटर, 19.5 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अगर क्वेश्चन आता है तो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा पेरीमीटर आ गया है 19.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या कहता है, फटाफट फटाफट बड़े आसानी से होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बेसिक्स हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस में करवाने वाला हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि पेरीमीटर एरिया से कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर होगा तो आपको तभी समझ में आएगा बिगिनर्स को जो बेसिक समझ रखे होंगे। जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बेसिक्स है। मैं चाहता हूं कि सबके लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड ला दूं, जिनको अच्छे से आता है उनके लिए भी और जिनको नहीं आता उनके लिए भी। ठीक है, अच्छे से आता है वो लोग तो इसको कर ही लेंगे, और जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे, और फिर सबके लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड होगा और फिर आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि सर ने ये बताया नहीं और ये करवा दिया, इसलिए बेसिक से एडवांस। ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस के लिए आपको जो है यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहना है। और पहले जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, दोबारा से 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब दो साइड 8-8 सेंटीमीटर का हो गया है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है कि उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और तीसरा अनइक्वल होता है। तो इस केस में हमें तो निकालना है पेरीमीटर, हमें तो निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हो तो कोई भी नंबर हो, है ना, कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या कहता है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड कहता है। तो सम ऑफ ऑल साइड क्या, 8 + 8 + 5। ठीक है, सब सेंटीमीटर में है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा यहां पर लेंथ ब्रेथ और दिया है और बोला है कि इसका पेरीमीटर निकालो। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए 2 इंटू एल प्लस बी हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कहता है। नाउ आपके लिए है ए, बी और सी, ये 3 क्वेश्चन आपका काम है, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, शर्माइएगा नहीं। कमेंट करने से घबराना नहीं है कि कोई पढ़ लेगा, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, अच्छा फाइंड नहीं है, बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 84 मीटर। इस बार पेरीमीटर दे दिया है और बोला है कि लेंथ निकालिए, और किसका, तो स्क्वायर का। तो स्क्वायर का तो सारे साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। जब सारे साइड इक्वल होते हैं तो क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या कहता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब देखिए पेरीमीटर क्या है दिया हुआ 84 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में। अब देखिए साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 4, 21 मीटर इज द आंसर, ठीक है। तो हमारा हो गया 21 मीटर। तो बड़ा आसान है, ठीक है। जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए मुश्किल हो सकता है, आई होप कि मुश्किल ना हो, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक आपको क्वेश्चन का मॉडल दिखा रहा हूं, बट ये मत समझिएगा कि इजी करवा रहा है, ठीक है। अभी आने वाले हैं आज तो जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस विच इज टू बी स्टिच्ड अराउंड द रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पर बोला गया है कि लेंथ और ब्रेथ दिया है और एक टेबल क्लॉथ है, उसके चारों तरफ से लेसेस लगाने हैं, ठीक है। तो अब देखिए सीधा सीधा क्या है कि एक टेबल क्लॉथ है इस तरह से, एंड द लेंथ एंड ब्रेथ स्टिच अराउंड टेबल क्लॉथ, ठीक है। चलिए ये टेबल क्लॉथ है, इसके चारों तरफ से ना ऐसे ऐसे लगाना है लेसेस, ठीक है, ठीक है, ताकि ये फटे नहीं, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे ही ये चारों तरफ से हुआ, इसका मतलब है क्या, पेरीमीटर। तो जब पेरीमीटर दिया हुआ हो, जब पेरीमीटर दिया हुआ हो, निकालना हो, तो क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ, क्या 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए 2 इंटू एल प्लस बी बोला है, और क्या हो गया हमारा 2, लेंथ कितना 6 मीटर और ब्रेथ कितना 4 मीटर, तो 2 इंटू 10 बराबर 20 मीटर। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द लेसेस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 20 मीटर, ठीक है। ये चारों तरफ लगेगा तो कंप्लीटली लेसेस से स्टिच हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 22 मीटर। लाइक हाउ मच डिस्टेंस डज राहुल कवर टू कंप्लीट 3 राउंड्स, ठीक है। तो सीधे सीधे पहले क्या करना है, रेक्टेंगुलर पार्क है तो जैसे ही यहाँ पर चक्कर लगाने की बात कहा जा रहा है, तो यहाँ पर भी हमें पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमारा हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर पार्क कितना 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अब देखिए तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू एल क्या कहता है 30 मीटर और ब्रेथ कहता है 22, तो 2 और ये हो गया हमारा 52
2, ठीक है, ये हो गया 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 104 मीटर हो गया। अब 3 चक्कर लगाता है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 3 चक्कर मल्टीप्लाई 104 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 312 मीटर का दौर लगा दिया है उसने, ठीक है, पार्क के चारों तरफ से, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है आज की क्लास में, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में मेजरमेंट ऑफ एरिया करने वाले हैं और उसके बाद भर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर पार्क, ठीक है। अब स्क्वायर पार्क को फेंसिंग करना है और साइड दे दिया है 110 मीटर, तो सीधा सीधा पार्क का हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क, क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होगा, 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 110, 440 मीटर, ठीक है, 440 वोल्ट, ठीक है। और आते हैं आगे, और क्या बोल रहा है, एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर, ठीक है। तो रेट दिया है, कॉस्ट तो अब हमें निकालना है 1 मीटर का 15 दे रखा है, तो 440 मीटर का क्या होगा, तो कॉस्ट इक्वल टू 440 मल्टीप्लाई 15, 060, एक मिनट, ₹6600 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया है 6600। तो इस तरह से हम जो है एरिया जो है पेरीमीटर निकालते हैं किसी भी दिए हुए जो भी हमारे पास होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आया है कि फेंसिंग है स्क्वायर पार्क का, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क हो, जो भी हो, कॉस्ट निकालना हो तो हम इस तरह से निकालते हैं। बोला कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल whose 2 sides are equal and 25 centimeter long and the third side is 36 centimeter long। तो सीधा सीधा बोल रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और बोला कि 2 बराबर है, 2 25 25 है और 1 36 है, क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और अब क्या कह रहा है, और अब आपको कह रहा है कि इसका पेरीमीटर निकालिए। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर मैं नाम लिख दूं यहां पर ए बी और सी, तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी बोला 25, ए बी कितना 25 प्लस बी सी 36 प्लस 25, ठीक है। एट्टी 86 सेंटीमीटर हमारा आ गया है इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन किया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, फटाफट करे जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। बोला कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर 20 मीटर एंड ब्रेथ 13 मीटर। अमन जॉग्स एंड कंप्लीट 4 राउंड्स ऑफ द पार्क एवरी डे। हाउ मच डिस्टेंस डज अमन जॉग्स डेली, ठीक है। तो सीधा सीधा जैसे अभी 3 चक्कर लगा रहा था, यहां पर 4 चक्कर कर दिया है, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है। तो बड़े आसानी से हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो 2 लेंथ कितना 20, ब्रेथ कितना 13, 2 इंटू 33, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 मीटर, ठीक है, 66 मीटर। अब आते हैं, बोला गया कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट बोला गया है, सॉरी राउंड बोला गया, 4 राउंड, ठीक है। तो जब 4 राउंड बोला है तो हम कर लेते हैं 4 राउंड लगा लेते हैं, ठीक है। तो 4 राउंड का हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 66 मीटर, ठीक है। 264 मीटर हर रोज चक्कर लगाता है कौन, अमन, ठीक है। तो इस तरह से सारे पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस थे। 1-2 क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो बोला कि फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कल का केस आ गया। सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है वही होता है, इसे हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन सर्कल में हम सरकमफेरेंस कहते हैं और बाकी सब के लिए हमारा पेरीमीटर होता है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। मतलब कि फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो आर जो है रेडियस को डिनोट करता है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर भी 7, 7 से 7 कटा, 44 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। बोला कि फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा यहां पर 9 रखेंगे, दिस इज योर वर्क, ठीक है, ये आपका काम है, ये होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद यहां पे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। देखिए एरिया ऑफ सर्कल इज 220, फाइंड द रेडियस। अब देखिएगा यहां पर एरिया वाला क्वेश्चन आ गया है। एरिया वाला क्वेश्चन जब हम लोग एरिया करेंगे तब करेंगे, लेकिन यहाँ एरिया दे दिया है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर दिया है 220 और पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई 7/22, ये 10 से हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू 70 है ना। तो आर इक्वल टू हो जाएगा √70 और हम फिर उसका √70 की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का। कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ, सॉरी इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर द ब्रेथ निकालना है यहाँ पर। तो क्या कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है, कहता है 2 इंटू एल प्लस बी, और बोल रहा है कि पेरीमीटर कितना दिया है 100, 2 फॉर्मूले में लेंथ दे रखा है 35 और ब्रेथ नहीं दे रखा, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 100/2 और इधर जाएगा 35 प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब ये हो गया 50 इक्वल टू 35 प्लस ब्रेथ, और ब्रेथ इक्वल टू 50 माइनस 35, ठीक है, 15 हमारा आ गया है सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दिया हुआ अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम बड़े आसानी से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस तरह के क्वेश्चन से। अभी n नंबर्स ऑफ क्वेश्चन करना बाकी है, तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। लंबे समय से जो ये वाला हमारा मैथ्स का क्लास था वो ड्यू था, जिसे मैंने शुरू करा है, तो जल्दी ही इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे।
बड़े आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा एग्जाम से पहले। आप सभी को बता दूं कि यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लर्निंग पावर ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जहां से ऐप डाउनलोड करके आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस कर सकते हैं। 2 कोर्सेज हमारे अभी रनिंग है, एक मैथ्स पेपर 1 का हो जाएगा, ठीक है, पेपर 1 का मैथ्स कर सकते हैं आप मेरे साथ जुड़कर, मात्र 1999 में कोर्स कंप्लीट, ठीक है। और एसएसटी कर सकते हैं, ये भी 2999 में आपका पेपर 2 का एसएसटी, ठीक है। तो ये दोनों कोर्स आप इनरोल करा सकते हैं और लाइव क्लासेस करके अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो हमारी क्लासेस चल रही है ऐसी ही चलती रहेगी। आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन मुझे इनकरेज करते हैं अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाने में। तो आई होप कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के सेशन को करते हैं यहीं पे ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।